हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिका जैन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं हिंट टीवी। हमारा कार्यक्रम चाय पर चर्चा। जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में बहुत अच्छी और इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बनाई है, जो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो आर्टिकल्स भी लिखते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं सीए विमल जैन जी से। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। विमल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम जैसे आपके बारे में हमने सुना है कि आपका पैन इंडिया लेवल पर जीएसटी में एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने 1994 में बैच में आप सीए बन गए थे। तो उस समय आपके सामने क्या आपके टारगेट्स थे? जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड है कि आप सीए फैमिली से नहीं हैं, कोई आपकी फैमिली में सीए नहीं है, लास्ट 3 पीढ़ी तक आपने बताया कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना, और आपने अकेले जब चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप करी उसके बाद आपने मतलब क्या आपके सामने क्या विज़न था? आपने कहाँ जाना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या फिर मुझे प्रैक्टिस में आना है? वो सब थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में बताइए। देखिए, जब मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की थी मई 1994 में, आपने सही कहा कि मेरे फादर के फादर एजुकेशन में कोई नहीं था, हमारा बिजनेस था, हम सब बिजनेस में थे। अब जब बिजनेस में थे तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं बिजनेस में जाऊं, अपने फादर के बिजनेस को अडॉप्ट कर लूं और आगे बढ़ाऊं। पर मेरे माइंड में कुछ था नहीं, कुछ डिफरेंट करना है, जो यूनिक होना चाहिए, जिसमें मेरी खुद की आइडेंटिटी सामने आए, लोग मुझे जाने। तो जब मैं पास हुआ तो पास होने से पहले मेरा बैकग्राउंड बहुत क्लियर था कि बिजनेस में नहीं जाना, सीए करना है। पहले से क्लियर था। पापा वगैरह कहते भी थे कि बिजनेस है, बिजनेस संभाल लो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना है और यूनिक करना है। पूछते थे यूनिक की क्या मीनिंग होती है, तो मैंने उनसे कहा यूनिक की मीनिंग मैं ये चाहता हूँ कि मेरी खुद की आइडेंटिटी मैं जानूँ और लोग जाने। तो वो कैसे हो सकता था? मैंने अपने आप को टारगेट किया। जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपने बीकॉम ऑनर्स की ग्रेजुएशन कर रहा था तो बहुतों को देखता था और उन्हें डिफरेंट कोर्स ले रखे थे। किसी ने सीए ले रखा था, किसी ने सीएस ले रखा था, किसी ने सीएमए ले रखा था। मुझे लगा चार्टर्ड सबसे बेस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी चाहिए। मैंने डेडिकेटेड होके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अपने को इन किया। लकीली सारा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता रहा। जब पास हो गया तो फादर ने फिर मुझसे बात की, अभी भी तेरे पास ऑप्शन है, डिग्री आ गई है, बट तू बिजनेस देख सकता है। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने सोच रखा है कि मैं अपनी एक ओन यूनिक आइडेंटिटी बनाऊंगा। तो मैंने अपने सीए के पास होने के बाद सबसे पहले मैंने जॉब की, क्योंकि आप एकदम से प्रैक्टिस में आ जाएं नहीं हो सकता, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है। मेरे पापा, मेरे कोई ब्रदर्स, मेरे रिलेशन में कोई नहीं था जो प्रैक्टिस करता हो, तो एकदम से आप प्रैक्टिस में आ जाए पॉसिबल नहीं है। तो पहले मैंने जॉब की। जॉब में मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस लूँगा कि प्रोफेशनल वर्ल्ड होता कैसा है, इसमें काम कैसे किए जाते हैं। जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो जॉब की भी एक स्टोरी है। तो जॉब मैंने बहुत टिल 2008 तक जॉब की है, फिर प्रैक्टिस में आया। तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्लियर है। ठीक है, मेरे फादर्स प्रोफेशन में नहीं थे, बट हम मारवाड़ी हैं ना, तो भीतर से वो चीज़ें वर्क करती है, माइंडसेट भीतर से वैसे ही वर्क करता है। तो जब चार्टर्ड बना और जॉब मैंने ज्वाइन की तो मेरा विजन भी बहुत क्लियर था कि कुछ दिन मुझे काम करना है, एक्सपीरियंस लेना है। एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर प्रोफेशन स्टार्ट करूँगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। यानी आपका शुरू से क्लियर था। आप इतने अच्छे लेवल पर आपने एक जॉब करी, आप एलजी पर हेड डिपार्टमेंट में आप थे, उसके बाद उस जॉब को आपने चेंज किया, फिर आप प्रैक्टिस में आए। बड़ी मुश्किल है लोगों के लिए चीज़ें डिसाइड करना। सोनिका जी, एक चीज़ बताऊं, मुश्किल जब हम बोलते हैं ना इम्पॉसिबल,
उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल। अगर आपके अंदर विजन है, आप चाहते हैं आप कहाँ पहुँचना है आपको, अगर ये क्लैरिटी आपके सामने है ना, फिर बॉटलनेक नहीं आते, ऑब्स्टिकल नहीं आते। आपको बॉटलनेक एंड ऑब्स्टिकल तभी दिखेंगे जब आप क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं तो बहुत क्लियर था। मैंने पास होने के बाद जब जॉब की, तो जॉब मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए की, क्योंकि मैं प्रैक्टिस स्टार्ट इमीडिएटली नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने अपने आप को समय दिया। जब मैं ऑल इंडिया हेड टैक्सेशन एलजी का हुआ करता था 2008 में, तब मैंने जॉब छोड़ी, तो मैंने अपने आप को भी चैलेंज किया था इनसाइड, क्योंकि मेरे अंदर एक था विजन कि मुझे कुछ अलग करना है, यूनिक करना है। तो मैंने चैलेंज थ्रो किया अपने आप को, अब समय आ गया है नौकरी छोड़, कुछ अपना स्टार्ट कर, जिसके लिए ज़िंदगी स्टार्ट की थी। बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, चार्टर्ड किया। और इस दौरान मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा, जो देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, मैंने CA मई 94 में पास आउट की, फिर मैं कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर 2006 में पास की, फिर मैंने लॉ की डिग्री ली 2007 में। जब मैंने जॉब छोड़ी तब मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं था। तो आपके लिए और हम सब के लिए ये वाकई क्वेश्चन है कि कोई क्लाइंट नहीं और प्रैक्टिस चालू। ये तो बाहर के लोगों की दुनिया की बात बता रहा हूँ। इवन घर पे भी मुझे अपनी वाइफ को ये बताना कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। और जिस दिन मैंने उसे कहा कि बीना अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो उसको लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। नौकरी में आम तौर पे आपने देखा होगा वो बॉस के साथ फाइट हो जाती है, तो आप घर पे डिससेटिस्फैक्शन लेके आ जाते हैं। तो उसे लगा कुछ, उसने यही कहा कुछ झगड़ा हुआ है क्या, और उसने ये कोशिश की कहीं आज, वैसे मैं जैन आदमी हूँ, प्योर वेजिटेरियन, नॉन ड्रंकर, कभी ड्रिंक्स नहीं की, कभी स्मोकिंग नहीं की, बट पता नहीं उस दिन बीना को ऐसा लगा कि बस चेक कर लूँ कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये पी के आए हैं और इनका दिमाग फिर गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नौकरी नहीं करनी। नौकरी की एक लिमिटेशंस है, नौकरी एक दायरे में होती है, वहाँ आप अपने आप को जो करना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, जो आपका विजडम है, जो आपका विजन है, वो निकल के नहीं आ पाता। मैंने जैसा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब मैं चार्टर्ड पास हुआ, मैंने नौकरी सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए की। जब मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया और मुझे लगा ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है कैसा, यहाँ कैसे सर्विस दी जाती है, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए कदम बढ़ाया। चैलेंजिंग था, बट जैसा कि मैंने कहा, अगर विजन क्लियर है, अगर आपको मालूम है आपको कहाँ पहुँचना है, तो बीच के रास्ते आपको रोक नहीं सकते। विमल जी, आप हमारे व्यूअर्स को एक बात बताइए, जैसे क्या होता है कि जब कोई पर्सन जॉब में है, चाहे किसी भी जॉब को वो कर रहा है, तो उसे लगता है कि मुझे प्रैक्टिस में या बिजनेस में आ जाना चाहिए, और जो बिजनेस कर रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है वो सोचता है कि मैं जॉब में चला जाऊं, कि जॉब मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, आपने अपनी लाइफ में जॉब भी की है, बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंचे, उसके बाद आपने जॉब छोड़ के बिल्कुल ज़ीरो से प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो ध्यान रखें और अपनी लाइफ में इस तरह के टर्निंग पॉइंट के लिए वो तैयार रहें? तो वो थोड़ा सा आप इन्हें गाइड करिए, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे, उन्हें कुछ टिप्स आप इससे रिगार्डिंग दीजिए। 100%। देखिए, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले उस जॉब में जाना चाहिए जहां आप कैरियर को एंजॉय कर रहे हैं। कोई सब्जेक्ट मैटर होता है, जॉब में भी हैं तो किस सब्जेक्ट मैटर में, क्या उस लाइन को आप लाइक करते हैं। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे पास फाइनेंस की भी लाइन है, अकाउंटिंग की भी लाइन है, टैक्सेशन की भी लाइन है, डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर जॉब में उस फील्ड में है जिस फील्ड को आप चाहते हैं, जो आपका कैरियर है, तो आप इंजॉय करेंगे। लेकिन इंजॉयमेंट कब नहीं मिलता कि आप जॉब में हैं लेकिन वो जो एरिया है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो लाइक नहीं करते। प्लस आप ये देख रहे होते हैं कि नहीं, मैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स करता, जीएसटी करता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा मैं इसको एंजॉय कर पाता, और प्रैक्टिस करता तो कुछ मैं अच्छी तरह से कर पाता। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जॉब और प्रैक्टिस दो कॉर्नर्स हैं। जॉब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ वो SMS आता है ना, सैलरी वाला, कितना इंजॉयमेंट देता है सबको, लेकिन मज़ा आ जाता है। लेकिन वो उस फैक्टर को आपको कभी नहीं देखना।
आप जब कैरियर वर्सेस सैलरी का कंपैरिजन करते हैं सोनिका जी, तो आपको ये देखना है जॉब में भी हैं तो आप किस फील्ड में, वो आपकी फील्ड का है जिसको आप लाइक करते हैं, जिसमें आपका लव एंड पैशन है। अगर है तो आप जरूर कीजिए। अगर आप उसे लाइक करते हो तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। लेकिन जॉब में रहते हुए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो उसके रीजन क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। हो सकता है कैरियर अच्छा नहीं है, हो सकता है कंपनी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपको वो माहौल नहीं मिल रहा, हो सकता है वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, या इंप्रूवमेंट फर्दर आप नहीं देख पा रहे। तो प्रैक्टिस में भी आ सकता है, बट प्रैक्टिस में आने के लिए आपको कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। मैंने जब एलजी छोड़ी थी, मेरी एक पे पैकेज थी सोनिका जी, 60 लाख रुपए मैं पर एनम का पैकेज ड्रॉ करता था। उसको मैंने साइड में, बड़ा रिस्क आपने लिया, उसको मैंने सोनिका जी साइड में रखा और अपने आप को ये कहा, क्योंकि मेरा एक विजन था कि मुझे कुछ अपना करना है। जब कुछ अपना करना है तो मुझे चैलेंज तो लेना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने 60 लाख को पहले साइड रखा, अपनी वाइफ को मनाया, उससे कहा 3 साल तक तो मैंने सेविंग कर दी है, तुझे फैमिली के लिए दिक्कत नहीं होगी। 2 साल तो उसने मुझे सपोर्ट कर दिया, 3 साल आप मुझे देते हो, 2 साल मैंने सेविंग कर रखी है, 5 साल उसने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। तो मैंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की पैशन के साथ। प्रैक्टिस में एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा, सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कमिटमेंट, हार्डवर्किंग। अगर आपके पास ये अगर 4 वेपन हैं, भूल जाइए आप क्या डिग्री लेके आए हैं। अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और आपका विजन क्लियर है कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं अपना लाइव एग्जाम्पल हूं, मेरे पीछे कुछ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने कहा ना, मेरी फैमिली से कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं था, तो प्रैक्टिस में भी ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सपोर्ट करता। बट मैंने सोच लिया था, नहीं मेरा विजन तो कुछ अलग बनने का है, और अलग बनने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप जैसे जब आपने इस तरह का कोई डिसाइड किया, मुझे ये करना है, मुझे प्रैक्टिस में जाना है, मुझे जॉब में जाना है, तो हर किसी का एक कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, कोई ना कोई आइडल पर्सन होता है जिसको वो एक मतलब फॉलो करते हैं। आज की डेट में आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, और बहुत सारे मेरे ख्याल से जो नए सीए हैं या फिर जो भी नए बच्चे आपको देखते हैं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप किसके जैसा बनना चाहते थे? आपके मन में कौन सी पिक्चर ऐसी थी जो आप हमेशा फोकस रखते थे कि मुझे वहां जाना है, वैसा बनना है? सोनिका जी, अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ, मैंने कभी ये टारगेट नहीं किया कि मुझे वैसा बनना है। मैंने ऑलवेज टारगेट ये किया कि मुझे यूनिक बनना है, अलग बनना है, डिस्टिंक्ट बनना है। हाँ, रोल मॉडल होते हैं जिनसे आप मोटिवेशन लेते हैं। तो मैं मोटिवेशन, कई ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। आप आज अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, 75 ईयर्स ऑफ एज, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, विराट कोहली को मैं नाम ले रहा हूं आपसे, पर जब आप इनके पीछे जाएंगे ना, जब इनके पीछे की आप स्टोरी देखेंगे ना, तो एक स्ट्रगल होती है, एक स्ट्रगल भी एक कहानी है। और जब एक कहानी में आप जीत जाते हैं, तो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब आपका ऐसे इंटरव्यू हो रहा होता है, तब लोग आपसे पूछ रहे होते हैं आपने ऐसा क्या यूनिक किया। मैं आपसे कहता हूँ, रोल मॉडल बनाइए, बट आप अपना रोल मॉडल बनाइए। रोज अपने आप को देखिए और अपने आप से बात कीजिए। मैं करता था, मैं सोचता था मुझे कहाँ पहुँचना है। आज जितने भी मेरे कोलीग्स हैं जो मेरे साथ हैं, को स्पीकर्स हैं, जितने प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, सबसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए विजडम और विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने बारे में सोचिए, आपको पहुंचना कहाँ है। अगर ये क्लियर है तो रोल मॉडल तो आपको अपने आप में दिखेगा कि यस मैं कर सकता हूँ। आप आज की डेट में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, आप एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं, तो और साथ साथ प्रैक्टिस भी है। इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? साथ में फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं? एक सिंपल लाइन में आंसर दूंगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका लव एंड पैशन है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप इंजॉय कर रहे होते, फिर आप कोई काम नहीं कर रहे होते। आज अगर मैंने कोई एक वीडियो बनाना है किसी जीएसटी सब्जेक्ट मैटर पे, मेरा पैशन है, मैंने बनाया और डाला। मुझे मोटिवेशनल कोई वीडियो बनाना है,
लोग लाइक करने लगे हैं, लोगों ने ही मुझे कहना स्टार्ट किया कि सर मोटिवेशनल वीडियो भी बनाइए और डालिए। तो दैट इनसाइट आपके भीतर से बात आती है, कुछ नया करो। यूट्यूबर मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं, आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया है। सक्सेसफुल किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी लाइकिंग मेरे प्रति बढ़ी है। यस, जब लाइकिंग बढ़ती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि मैं अच्छा से अच्छा करूं। तो कोशिश तो मैं यही करता हूं, लेकिन एक लाइन में वही आंसर है कि मैं इतना सब कैसे कर पाता हूं। लव एंड पैशन। अगर आप घर में भी बच्चों को प्यार करते हैं, वाइफ को प्यार करते हैं, वो लव भीतर से आता है ना, तो यू फील एंजॉइंग लविंग इट। फिर आप इसको किसी तरीके से नहीं देखते, फिर मौका खोजते हैं कि हाँ थोड़ा सा जाके नॉक करके आना है, पोक करके आना है। उसके लिए ये थोड़ी देखना पड़ता टाइम क्या है। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, अगर आप पैशन है आपका, अगर आप उसके प्रति लव है तो भीतर से आएगा, ऑटो आएगा, नेचुरल आएगा। अगर नहीं है तो क्रिएट करना चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कीजिए, और इस तरीके से तो हमें आगे बढ़ना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा।